नमस्कार मित्रों, लोक परलोक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, चाणक्य नीति जितना आज से 2500 वर्ष पहले कारगर थी, उससे कहीं ज़्यादा आज के युग में कारगर है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति चाणक्य नीति को समझना चाहता है, उसकी बारीकियों को समझना चाहता है और चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, क्योंकि उनके बताए हुए मार्ग पर आज भी यदि कोई व्यक्ति चलता है तो उसको सफलता, उसको मंजिल जरूर मिल जाती है। तो चाणक्य नीति क्या है, उसको समझने से पहले थोड़ी सी चाणक्य के इतिहास के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हो जाती है तो उसके नीतियों के बारे में जानकारी कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में चाणक्य के बायोग्राफी के बारे में और उनका चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेशन कैसे हुआ, वो राजा कैसे बने, थोड़ा सा उसकी कहानी आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। और इस तरह से कहानी है कि आप चाणक्य के बायोग्राफी पूरी तरह से अच्छी तरह समझ पाएंगे। मित्रों, चाणक्य का 3 नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा शासनकाल में हुए थे। उनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त और उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य का जो जन्म हुआ था वह तक्षशिला में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, 325 ईसा पूर्व में के लगभग है। और उनकी जो मृत्यु है वह पाटलिपुत्र में, जो पटना में पड़ता है, लगभग 282 वर्ष ईसा पूर्व, लगभग 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। मित्रों, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों लोगों को मैं साथ साथ में ले चलता हूँ, क्योंकि दोनों लोगों के इतिहास यदि आप एक साथ समझेंगे तो उनका रिलेशन जो है कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज की स्थापना कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा कैसे बने, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही मैं संक्षिप्त में और सार में आपको बताता चलूँगा। बस वीडियो का आप स्किप न करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बहुत ही साधारण परिवार से थे, हिंदू परिवार से। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो है कि वहाँ का एक नंद वंश था। नंद वंश, उसमें बहुत प्रभावशाली साम्राज्य था और उसका जो राजा था वह धनानंद था। तो धनानंद को उखाड़ करके, धनानंद के राज को समाप्त करके ही चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना हुई थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके पिता जो है कि वहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी नौकरी करते थे धनानंद के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि बहुत ही साधारण परिवार के थे, ब्राह्मण परिवार के, जैसा कि मैंने बताया। कहानी यह है मित्रों कि धनानंद हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष एक राज्य में उत्सव मनाता था। जो नंद वंश का सम्राट धनानंद था, प्रत्येक वर्ष जो है कि एक उत्सव मनाता था जिसमें सभी विद्वानों को आमंत्रित करता था और उन विद्वानों से राज्य का विकास कैसे हो, उसका विस्तार कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, इसके बारे में विद्वानों से चर्चा करता था। और जिस विद्वान की सबसे ज़्यादा राय अच्छी होती थी, उसको जो है कि धनानंद पुरस्कृत करता था। ये बात सुन करके यशोमती चाणक्य की पत्नी का नाम था, उसने कहा, आप तो बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और लोग भी कहते हैं आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो आप भी क्यों नहीं इस उत्सव में शामिल होते और धनानंद के राज में उत्सव में शामिल हो करके यदि आप अच्छी राय देंगे तो आपको बहुत ढेर सारा पुरस्कार मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अपनी पत्नी का बात मान करके चाणक्य धनानंद के राज्य में, नंद वंश के साम्राज्य में जाने का निश्चय किया। मित्रों, धनानंद के शासनकाल में जो उत्सव हो रहा था उसमें भाग लिए चाणक्य ने। और जब वहाँ पर लिस्ट में नाम दिया जाता था कि कौन कौन जो है कि विद्वान आए हैं, कौन कौन किसको किसको बोलना है, किसको किसको राय देनी है, जब इनकी बारी आई चाणक्य की, तो इनके उठते ही सभी जनता वहाँ हंसने लगी और राजा धनानंद खुद हंसने लगा।
वह क्यों हंसने लगा? मित्रों, आपको बता दूं कि चाणक्य अंदर से जितने विद्वान थे, बाहर से उतने ही देखने में बदसूरत थे। और वे जो है कि एक पैर से थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे, जिससे और भी भद्दगी बढ़ जाती थी, देखने में बदसूरत लगते थे। तो जैसे वे उठे और सभी लोग हंसने लगे, राजा खुद हंसने लगा और राजा ने कहा कि ऐसा व्यक्ति से हमको राय नहीं लेना है। उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ था धनानंद के राज्य में, और वहीं पर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम्हारे साम्राज्य को मैं समूल नष्ट करके मैं दिखाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर धनानंद बहुत क्रोधित हो गया और उनको जो है कि वहाँ पर बंद करने के लिए, बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। मित्रों, जब बंदी बना लिए गए तो वहाँ धनानंद का एक लड़का था, उसको उन्होंने चाणक्य ने मिलाया अपनी तरफ। उसको लालच दिए कि तुम जो है कि अपने पिता के मृत्यु का इंतजार कब तक करोगे, मैं तुमको राजा अभी भी बना सकता हूँ। उनका लड़का, धनानंद का लड़का, चाणक्य की बातों में आ गया और चाणक्य ने कहा तुम बस मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाल दो और मैं जो है कि तुमको राजा बनाने में देर नहीं करूँगा। उसने, जो धनानंद का लड़का था, उसको, चाणक्य को एक राज की अंगूठी होती थी, उसमें जो इसमें पास का काम करता है, अब तो पास मिलते हैं कहीं वीआईपी पर जगह जाना हुआ हो, उसमें राजमहल में प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए एक अंगूठी होती थी जो बहुत कीमती होती थी और बहुत ही खास लोगों को वो दी जाती थी। ये जो अंगूठी किसी को, रिंग जिसको बोलते हैं, रिंग किसी को मिल जाए तो वो जो है कि कोई भी बाहर, अंदर बाहर राजमहल से निकल सकता था। मित्रों, वो अंगूठी चाणक्य ने हासिल कर लिया और उस अंगूठी के सहारे जो है कि वो राजमहल से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद उनके अंदर बदले की आग जो है कि जल रही थी धनानंद के खिलाफ, कि धनानंद से कैसे बदला लिया जाए, और जैसा कि मैंने कहा है कि तुम्हारे राज्य को समाप्त कर दूंगा, तो कैसे किया जाए। इस पर वे जो है कि गांव-गांव में भ्रमण करने लगे और वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो अंदर से बिल्कुल हिम्मत वाला हो और युद्ध में प्रवीण हो। वे गांव-गांव घूमते रहे और एक दिन उनकी नज़र चंद्रगुप्त पर पड़ी। चंद्रगुप्त के बारे में उन्होंने पता लगाया, समझा, तो पता चला कि चंद्रगुप्त के पिता को भी धनानंद ने अपने नौकरी के दौरान, उनकी नौकरी, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो है कि नौकरी करते थे धनानंद के राज्य में, तो उसको जो है कि धनानंद ने मरवा दिया था। तो अपने पिता की बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत ही उतावला था, और कारण यह है कि वह बहुत गरीब था, इसलिए जो है कि इतने बड़े राजा के खिलाफ जो है कि एक्शन वह नहीं ले सकता था। लेकिन जब कौटिल्य को इनको पता चला, चाणक्य को पता चला, तो उसको भी अपने साथ ले लिया। और चूँकि ये चाणक्य काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उम्र से ज़्यादा थे और लड़ाई खुद नहीं कर सकते थे, पैर से थोड़ा सा अपाहिज थे, लंगड़ा के चलते थे, इसलिए चंद्रगुप्त को जो है कि उन्होंने साथ मिलाया। अब उनके सामने दो तस्वीरें थी। एक तो जो धनानंद का लड़का था, पब्बत जिसका नाम था, तो पब्बत को उन्होंने राजा बनाने का वादा किया था, और दूसरा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि लड़का था, उसको राजा बनाने के लिए वो सोच रहे थे। अब उनके सामने दो विकट समस्या थी कि दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाए, किसका चयन किया जाए। इसका निष्कारण करने के लिए दोनों में चाणक्य ने द्वंद्व युद्ध करा दिया कि जो भी जीतेगा वही जो है कि मगध का, नंद वंश का राजा बनेगा। उस द्वंद्व युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने पब्बत का सिर काट दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
अब चाणक्य के सामने सिर्फ एक चेहरा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चाणक्य ने अपने चारों तरफ जो बेरोजगार थे गांव-गांव में, उनको इकट्ठा करना चालू किया और एक छोटी सी टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी उसने बनाई चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे। और जब सैन्य टुकड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसने धनानंद पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस युद्ध में धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब चाणक्य का थोड़ा सा चिंता, टेंशन और बढ़ गया। एक दिन की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, चूँकि अक्सर वो गांव-गांव में घुमा करते थे, साथ ही साथ दोनों लोग रहते थे, दोनों ही साधारण परिवार के थे। एक दिन गांव में जा रहे थे तो एक माता जो है कि अपने पुत्र को बहुत डांट रही थी। और डांट वह इसलिए रही थी क्योंकि उस पुत्र ने जो रोटी होती है, रोटी के बीच में अंगुली डाल दिया था, जिसके कारण वह जल गया था। तो माता ने कहा बच्चे से, बेटा तुम बीच में जब गरम रोटी के बीच में अंगुली डालोगे तो तुम्हारा जो है कि अंगुली जलना निश्चित है। इसलिए रोटी को जब भी खाओ, साइड से खाओ, किनारे से खाओ, थोड़े थोड़े करके खाओ। चंद्रगुप्त मौर्य उनकी ये बातें, उस माता की बातें सुन रहे थे और उनकी माता की बातें सुन करके चंद्रगुप्त जो इनकी चाणक्य थे, उनकी बुद्धि खुल गई। वह समझ गए कि हमने जो सैन्य टुकड़ी इकट्ठा किया था और सीधे डायरेक्ट नंदवंश पर आक्रमण कर दिया था, धनानंद पर, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको उनके राज्य के छोटे छोटे मोहल्लों पर, छोटे छोटे शहरों पर आक्रमण करके जीतना चाहिए था। तो फिर चाणक्य ने उस माता के पास गए और उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, माता आपने आज अनजाने में ही मुझको बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है। फिर चाणक्य ने अपना जो है कि दोबारा सैन्य टुकड़ी बढ़ाना चालू कर दिया। और आपको बताता चलूँ मित्रों कि जो धनानंद का लड़का पब्बत था, जो उसने उनको रिंग दिया था कौटिल्य को, वो बहुत कीमती थी जैसा कि मैंने बताया। और उस कीमती रिंग को बेचने के बाद बहुत ढेर सारा धन मिला था उसमें, और उस धन से ही कौटिल्य ने, चाणक्य ने सेना तैयार की थी, उसी एक अंगूठी के बल पर। फिर सेना को बढ़ाया, कौटिल्य ने बहुत ढेर सारा बढ़ा दिया सेना को, टुकड़ी को, बेरोजगारों को मिला करके, और सीधे इस बार धनानंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पहले छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, वहाँ से कमज़ोर हो गया तो सीधे राज्य पर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर धनानंद का सिर कलम कर दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या कर दी। और वहीं पर जो है कि मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा बने, मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, नंद वंश का समूल नाश हो गया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना और नंद वंश का साम्राज्य का विनाश का इतिहास आता है। उसके बाद इनको महामंत्री, जो प्रधानमंत्री जिसे उस समय कहा जाता था, सबसे बड़ा पद दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य को सबसे बड़ा पद दिया, महामंत्री अर्थात प्रधानमंत्री का। 25 वर्ष लगभग शासन किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। देश को इकट्ठा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट भी माना जाता था, महान राजा भी माना जाता था। मित्रों, अब चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री आचार्य कौटिल्य की तरफ चलता हूँ। मित्रों, बार बार कौटिल्य का नाम आ जाता है, दरअसल चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है, और इसलिए दोनों नाम, कोई भी नाम ले लूँ तो उसके लिए जो है कि कंफ्यूज आप लोग मत होना। उसके बाद जो है कि जब ये थोड़ा सा इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, वो गर्भवती थी, और गर्भवती के बाद उनकी जो है कि हालत उस समय ख़राब हो गई। और चूँकि इस समय तो आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन उस समय कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी, और वो लड़का जो है कि उनके होने में प्रॉब्लम हो रही थी। और वैद्य लोग आए, वैद्य लोग जो है बताया कि अभी इनकी जो है कि जान बचाना मुश्किल है। सारे लोगों ने जवाब दे दिया, बच्चा पेट में था।
तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि बहुत चिंतित हुए कि मेरा वंशज कैसे चल पाएगा। तो चाणक्य ने कहा कि महाराज, मैं पत्नी की जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन आपके पुत्र की जान मैं बचा सकता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है, यदि ऐसा हो सकता है तो जो है कि बच्चे की जान आप बचा लीजिए, मेरा वंशज कम से कम चलता रहेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के म्यान से तलवार निकाली, छुरी, जो छोटी छुरी होती थी राजाओं के पास में उसमें, वो छोटी सी छुरी निकाली और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का पेट उसी छुरी से काट दिया और बच्चा बाहर निकाल लिया। और बच्चे का नाम था बाद में बिंदुसार, जो राजा बना, और उसी बिंदुसार का लड़का महान सम्राट अशोक हुआ था। खून से लथपथ बिंदुसार को बाहर निकाला गया। बाद में बिंदुसार बड़ा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बन गया। लेकिन जो बिंदुसार था, अपने शासनकाल में एक महामंत्री की अलग से नियुक्ति की। वैसे तो कौटिल्य जो है कि आचार्य चाणक्य जो है कि महामंत्री थे, लेकिन उसने एक अलग महामंत्री नियुक्त की जिसका नाम था शुभेंदु। शुभेंदु चाणक्य की नीतियों से बहुत जलन रखता था, क्योंकि उस राज्य में चाणक्य के ही जो है कि मान्यता ज़्यादा थी, उनका महत्व ज़्यादा था, इससे वह बहुत जलन रखता था। तो एक दिन इस जलन के कारण ही शुभेंदु ने बिंदुसार को भड़का दिया कि महाराज, चाणक्य ने ही आपकी माता की हत्या की थी। क्योंकि बिंदुसार को पूरी बात उस समय नहीं पता था, और चाणक्य जो बिंदुसार था वह शुभेंदु, जो उसका महामंत्री नियुक्त किया गया था नया, उसकी बातों में आ गया और चाणक्य को जिम्मेदार ठहराते हुए, अपने माता की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए उनको जो है कि राजमहल से बाहर निकाल दिया। अब चाणक्य जो है कि एक जंगल में चले गए और एक छोटी सी कुटिया में जो है कि रहने लगे। जैसे पहले भी रहते थे, छोटी सी कुटिया में ही पहले से ही रहते थे, और वह वहीं पर चले गए और छोटी सी कुटिया में रहने लगे। लेकिन एक दिन बिंदुसार को चाणक्य के इतिहास और उनके बारे में पता चला कि किन परिस्थितियों में हमारी माता का हत्या हुई थी, कैसे मेरा जन्म हुआ था। यदि वो पेट न चिरते हमारी माता का तो मैं भी आज जिंदा न होता। उनकी सारी बातें, हकीकत जो है कि बिंदुसार को जब पता चल गई तो बहुत पश्चाताप हुआ बिंदुसार को, और अपने महामंत्री शुभेंदु को चाणक्य को वापस लाने के लिए जंगल भेज दिया। चाणक्य को जब जंगल लेने के लिए शुभेंदु जा रहा था तो उसके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि चाणक्य फिर से राजमहल में लौट आएगा तो मेरा महत्व फिर कम हो जाएगा। ये बात बार बार उसके दिमाग में दौड़ रही थी, और जो है कि जंगल में हो गया। चाणक्य जो है कि कुटिया के पास पहुंचा तो चाणक्य को देखा कि वे जो है कि कुटिया में अपने सो रहे थे। शुभेंदु ने सोचा कि अच्छा मौका है और चाणक्य को यहीं जो है कि जला देता हूँ, मार देता हूँ, और जो है कि महाराज को कुछ बता दूंगा। उसने उस कुटिया में आग लगा दी और जिसके कारण जल करके चाणक्य की मृत्यु हो गई। और शुभेंदु जो है कि आकर वापस राजमहल में बिंदुसार से क्या बताया, उसने बताया कि महाराज, आपने राज्य से चाणक्य को निकाल दिया था, इसलिए अपमान के कारण उन्होंने अपनी कुटिया में ही आत्महत्या कर ली। इस तरह से चाणक्य की जो कहानी है और जीवन से मरण तक ये कहानी है छोटी सी, और इसके बीच में जो उनकी नीतियाँ आती हैं, जिसको चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र की कुटिल नीति बोलते हैं, उसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि जो उनकी चाणक्य नीति थी वह आज भी बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर है। यदि उनकी नीतियों के बारे में समझेंगे, उसको अपनाएंगे, तो निश्चय ही बहुत ही आपको सफलता मिल सकती है और जीवन एक सुयोग्य पथ पर चल सकता है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियो में फिर से आपके सामने आता हूँ। नमस्कार।